वेलकम बैक यूट्यूब चैनल अम्बेडकर कोचिंग सेंटर। तो आज फिर से हम लोग आते हैं मैथ पे। 3 नंबर का रोमन 2 तक पढ़ लिए थे पार्ट 6 में। आज हम लोग पार्ट 7 पढ़ेंगे रोमन 3 से। कितना नंबर से पढ़ेंगे? रोमन 3 नंबर से। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे बनाएंगे। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये जो रिक्त खान है इसमें कौन सा पद भरा जाएगा, कौन सा आंसर आ जाएगा, वो हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें, लीजिए अच्छा समझिए। सबसे पहले ये जो दिया इसको प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम पद A1। ये जो बॉक्स खाली है इसको बोलते हैं A2। ये जो बॉक्स खाली है इसको बोलते हैं A3। और जो लास्ट में दिया ये होता है A4। क्या होता है? A4। इसको ऐसे लिख सकते हैं। A1 बराबर 5 और A4 बराबर कितना? 9.1 सहित 2। 9.1 सहित 2 मतलब 9.1/2 ऐसे बोल सकते हैं। इसको अगर आप पूर्णांक को सिंपल भिन्न में साधारण भिन्न में तोड़िएगा क्या होगा? 9×8=19। 19/2। 19/2। A1 हो गया 5, A4 हो गया 19/2। A1 5, A4 हो गया 19/2। अब ध्यान दीजिए हम लोग जो है A4 से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? क्योंकि हम लोग A2 A3 निकालना है। A4 को लिखेंगे A प्लस 3D। A प्लस 3D। A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D बराबर कितना हो जाएगा? 19 कितना? 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत? क्यों क्या दिया? A4 बराबर दिया 19/2। A4 बराबर कितना दिया? और यहाँ A दे दिया 5। A1 बोलो या A बोलो दोनों एक जैसा ही होता है, एक ही होता है। तो हम A4 को लिखते हैं A प्लस 3D बराबर कितना? 19/2। अब देखिए A का मान 5 है। A का मान कितना है? 5 प्लस ये कितना है? 3D बराबर यहाँ कितना? 19/2। अब जो ये 5 प्लस में है उसको उठा के इधर भेजेंगे तो वो माइनस में आएगा। कौन सी में आएगा? माइनस में। तो लिखेंगे 3D बराबर 19/2 माइनस 5। वो वाला प्लस उठ के यहाँ क्या आ गया? माइनस में। अब नीचे हम 1 दे देंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? इसका जोड़ घटाओ। 3D बराबर 2 और 1 कैल्शियम लेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। 2 से 2 में भाग देंगे 1 आएगा। 1 गुना 19 करेंगे तो 19 हो जाएगा। माइनस है माइनस दिए। 1 से 2 में भाग देंगे 2 आएगा। 2 गुना 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब फिर से लिखेंगे यहाँ 3D बराबर 20 में 10 गया तो 9 आएगा। कितना आएगा? 9 बटन कितना? अब ये यहाँ गुना है, नीचा में आएगा भगा में। नीचा में भगा में आएगा तो इसके साथ गुना में जाएगा। इसके साथ क्या जाएगा? गुना में। तो लिखेंगे D बराबर 9/2 गुना आ जाएगा 3। अब 3 से 9 कटेगा 3 बार में। कितना बार में? 3 बार में। तो D बराबर हो गया 3/2। 3/। अब ये D जो है करने देंगे और A1 यहाँ। अब निकालेंगे A2। अब क्या निकालना है? यहाँ से हम लोग D निकाल लेंगे। अब देखिए A2 लिखते हैं। A2 बराबर वाट है। A2 बराबर क्या है? वाट। और A2 का फॉर्मूला होता है, आप लिखिएगा A प्लस और देखिए A का मान कितना है? 5 प्लस D का मान कितना है? 3/2। अब नीचा में यहाँ 1 दीजिएगा। 1 2 कैल्शियम लिए 2 आया। 1 से 2 में भाग देंगे 2 आएगा। 2 गुना 5 करेंगे 2 5 6 10 प्लस है प्लस दिए। 2 से 2 में भाग देंगे 1 आएगा। 1 गुना 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे 10 3 कितना? 13/2। इसको आप चाहिएगा तो इसको पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़िएगा ध्यान दीजिए। 2 से अगर 13 में भाग देंगे तो 2 छकी 12, 2 छकी 12, 6 बार में कटेगा। बचेगा कितना? 2 से 13 में लगा दिए 12, कितना बचा? वहां 1 बचेगा। तो 1 ऊपर लिख देंगे, जो नीचा में वो नीचा में हो जाएगा। ये हम लोग का A2 हो गया। ये कौन सा हो गया? A2 मतलब इसका आंसर हो गया। अब निकालेंगे A3। अब क्या निकालेंगे? A3। अब हम लोग लिखते हैं A3 और A3 का जो फॉर्मूला होता है A प्लस 2D।
अब देखिए ए का मान कितना है, शुरू में दिया है 5 प्लस 2 है, 2 लिख दिए गुना डी, और डी का मान कितना है 3/2। अब ये दो और ये दो क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा यहाँ 5 प्लस यहाँ कितना है 3, और दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8। अब इस खान में कितना बढ़ जाएगा 8, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका। जल्दी उतारिए और अगला हम लोग देखते हैं रोमन 4। चलिए रोमन 4 पढ़ेंगे, ठीक ना। इसका बॉक्स का जो खटाल ये है ना बॉक्स, इस पर क्या आएगा मान आंसर ये निकालेंगे। तो देखिए ये A1 दिया है, ये A2, ये A3, A4, A5 और ये A6। क्या लिखेंगे, लिखिए A1 बराबर कितना -4, और ये दिया A6 क्या दिया है A6 कितना दिया 6, ठीक। हमको A2, A3, A4, A5 चारों निकालना है, तो हम लोग एक एक करके बारीकी से निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ कैसे निकालेंगे, हम लोग A6 को क्या लिख सकते हैं, A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D, A प्लस 5D बराबर 6, A प्लस 5D बराबर 6, क्योंकि 6 को ही हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D, ठीक है। फॉर्मूला ही होता है। जैसे A4 को लिखने बोलेगा तो A प्लस 3D लिखेंगे, A प्लस 3D, A लिख देंगे, बस यहाँ जितना रहता है उसको एक कम करके D लगा देंगे, एक कम करके D लगा देंगे, यही फॉर्मूला होता है। 6 है तो उसमें एक कम करके D लगा दिए, हो गया 5D, A प्लस 5D, है ना। अब देखिए A का मान कितना है, -4 कितना है -4 प्लस यहाँ कितना 5D, अब बराबर यहाँ कितना 6। अब ये -4 इधर भेजेंगे तो +4 होगा, कितना हो जाएगा +4, तो 5D बराबर 6 प्लस 4। अब लिखेंगे फिर 5D बराबर 6 4 जोड़ेंगे कितना देगा 10। अब ये गुना में इधर आएगा भाग में, तो लिखेंगे D बराबर 10/5। अच्छा कटाएंगे अगर, D बराबर 5 से 10 कटेगा 2 बार में, कितना बार में 2 बार में, ठीक है। तो D का मान आ गया 2, D का मान कितना आया 2। अब हम लोग एक एक करके आगे निकालेंगे, तो निकालना A2, क्या निकालना है A2 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस D। तो A का मान हम लोग का -4 है, प्लस से दे दिया, D का मान है 2। अब -4 में 2 घटेगा, माइनस प्लस माइनस 4 में 2 गया -2, तो हम लोग का ये बॉक्स में आ जाएगा -2। अब निकालना A3 जो लिखेंगे इसका क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला में A प्लस 2D। तो A का मान है -4 प्लस 2 गुना D का मान है 2, तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 2 दूना 4। अब ये -4 प्लस 4 घट जाएगा, हो जाएगा 0, तो ये A3 हम लोग का 0 आ गया। अब निकालना है A4, क्या निकालना है A4, तो A4 को हम लोग लिखेंगे A प्लस 3D। तो A का मान है हम लोग का -4 प्लस 3 गुना D का मान है 2, तो लिख देंगे -4 प्लस 3 दूना 6। अब 6 में 4 घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोग का 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। अब निकालेंगे A5, क्या निकालेंगे A5, हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। A5 को लिखेंगे A प्लस 4D। तो A तो कितना है -4, कितना है -4 प्लस 4 गुना D का मान कितना 2, तो -4 प्लस 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा 8 में 4 गया तो 4 बच जाएगा, यहाँ हम लोग का आ जाएगा 4। यही हम लोग का इसका सभी का आंसर। अब हम लोग 5 नंबर पढ़ेंगे आगे, ठीक है, जल्दी करिए। बॉक्स 38
चलिए देखिए 5 देखते, ये A1, ये A2, A3, A4, A5, ये A6। देखिए A2 दिया, क्या दिया, A2 कितना दिया 38, यहाँ कितना दिया A6 कितना है -22। अब जो है इससे हम लोग सोल्यूशन करते हैं, फिर A1 निकालेंगे, A3, A4, A5। तो कैसे सोल्यूशन करेंगे ध्यान दीजिए, हम लोग जो A2 को लिख सकते हैं A प्लस D, अब बराबर कितना है 38। ये जो है A6 इसको लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 5D, अब बराबर कितना है -22। अब इसमें जो है ना विलोपन विधि सूत्र लगाएंगे, हम लोग यहाँ से D का मान निकाल सकते हैं। ये सेम है, माइनस करेंगे, ये माइनस यहाँ प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। 1D में 5D घटेगा तो -4D, बराबर ये भी प्लस ये भी प्लस दोनों जुटेगा, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 3 2 5 1 6 प्लस में ही होगा। अब ये -4 इधर भगा में ला लेंगे तो D बराबर हो जाएगा 60 भागा -4, 4 से कटाएंगे 15 बार में, कितना बार में 15 बार में, लेकिन माइनस रह जाएगा। D का मान आ गया -15। अब D का मान आ गया, ये D का मान समीकरण 1 में रख देंगे, इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2, ठीक है। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण D का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है A प्लस D बराबर 38, तो A प्लस D का मान आया है -15 बराबर 38। अब ये -15 इधर भेजेंगे तो +15 हो जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा 38 + 15, तो A बराबर 8 5 13 का 3 हासिल 1, तो 3 1 4, यहाँ से 1 दे दिए 5, तो A बराबर आ गया 53। A का मान क्या आ गया 53। अब हम लोग यहाँ निकालते हैं, क्या निकालेंगे A3 जो निकालेंगे इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D, तो A का तो मान हम लोग का 53 आया, प्लस 2 गुना D का मान आया -15, तो 53 प्लस माइनस 15 दूना 30, अब 53 में 30 गया तो 23, ठीक है। A4 को अब हम लोग क्या लिखेंगे A प्लस 3D, तो A का तो मान 53 है, प्लस 3 गुना D का मान -15, तो हो जाएगा 53 प्लस माइनस 15 तिया 45। अब 53 में 45 घटाएंगे तो 5 13 में 5 गया 8, यहाँ बचा 4, 4 में 4 खत्म, 8 आ जाएगा। A4 कितना आ गया 8। अब A5 निकालेंगे, A5 को लिखेंगे A प्लस 4D, ये A है। अब A का मान 53 है, प्लस 4 गुना D का मान -15, अब लिखेंगे 53 प्लस माइनस 15 चौके 60। अब 53 में 60 घटाएंगे तो -7 आएगा, कितना आएगा -7। तो यही मेरा तीसरा चौथा पांचवा पद आ गया, और A1 तो हम लोग का यहाँ आ गया 53। यही चारों क्या हो जाएगा हम लोग का तारीख।